कि हदीस सुनी जाए तो खुतबे जुमा को सुनने के बाद ऐसा होता है जैसे मरा हुआ दिल दोबारा जिंदा हो गया हो। यह नसीहत का पानी हर जुमा के दिन पड़े ताकि मरा हुआ खेत जिंदा हो जाए, उसका जो मर चुका था वो दोबारा जिंदा हो जाए, नेकी की फसल पैदा होने के काबिल। इस्लाम ने यह एहतमाम किया कि हर जुमा के दिन वाज होना चाहिए, होनी चाहिए। और इस्लाम ने एक एहतमाम किया है कि साल बकरीद में एक लंबा खिताब होना चाहिए। जुमा की तकरीर इसलिए नमाज से पहले है, ईद और बकरीद की तकरीर लंबी है ताकि नमाज के बाद आराम से लोग बैठ जाएं और एक लंबी तकरीर है और साल भर तक के लिए रूहानी खुराक वहां से जमा कर लें। और उसी रूह है ये ईदैन का खुतबा कहता है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है ये जुमा का खुतबा कहता है। और निकाह की महफिल में डेकोरेशन जरूरी नहीं है। निकाह यहां से मुस्लिम सोसाइटी में सारी रस्में आ गई हैं। हमारे यहां सिर्फ इतना है कि निकाह तय हुआ, शादी तय हुई, दो गवाह सामने रहे और काजी साहब इजाब कबूल करवा दें। रात में निकाह, सुबह में निकाह, शाम में निकाह, जब हो निकाह करें। मस्जिद में निकाह, घर में निकाह। निकाह इस कदर आसान बना दें कि ज़िना मुश्किल हो जाए, ज़िना चोर दरवाजे से समाज में दाखिल ना हो। लेकिन आज हमने नेसेसरी इतनी रस्मों को शादी में दाखिल कर लिया है कि अब ज़िना 10 रुपए में हो रहा है, शादी 10 करोड़ में हो रही है, ज़िनाकारी 100 रुपए में हो रही है, और शादी 10-10 लाख रुपए में भी नहीं हो रही है। शादी को मैंने महंगा बना दिया, ज़िना सस्ता हो गया। यही वजह है कि पैगंबर आज़म ने शादी को इतना आसान बनाया था कि अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में कर दी ताकि कयामत तक मेरा गुलाम जब अपनी बेटी की शादी का सवाल आए तो पेचीदगी में नहीं पड़े, कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं बनाए शादी को कि ये होगा तब शादी होगी, कपड़े खरीदारी होगी तब शादी होगी, इतना पैसा होगा तब शादी होगी। नहीं, जैसे ही लड़का हो या लड़की जवान हो, अब माकूल रिश्ता मिल जाए फौरी शादी करा दे, रात में हो या दिन में हो। उसके लिए बहुत बड़ी महफिल के आयोजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 गवाह रहें निकाह हो जाए। इतना सिंपल इस्लाम ने निकाह को बनाया था। और खुतबे में निकाह में खुतबा पढ़ा जाए, यह खुतबे निकाह सुन्नत है। और उस खुतबे निकाह में अल्लाह के रसूल ने 3 कुरान पाक की आयात खौफ की तिलावत की। अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं और इमाम साहब, काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो आप गौर करें कि खुतबे निकाह में क्या बोलता है। चूंकि हम लोगों की नजर उस पर रहती नहीं है, नजर रहती है खाने पे, पीने पे, घूमने पे, फिरने पे। इस निकाह की महफिल मुख्तसर सी होगी, इमाम साहब थोड़ा सा मिन किया, साइन करवाया, बस खेल खत्म। जबकि निकाह की महफिल पे जोर देना चाहिए कि जितने रिश्तेदार आए हैं सब वहां बैठे हैं और इमाम साहब ने जो खुतबा पढ़ा उसमें को सुने गौर से, उस खुतबे में क्या कहा गया है। और जो काजी साहब हैं वो उस अरबी खुतबे का तर्जमा उर्दू में बताएं कि इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत करीमा में क्या कहा? ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम से, जिसका जोड़ा उसी में से बना, फिर उसमें से ढेर सारे लोगों को अल्लाह ने पैदा, मर्द औरत सबको अल्लाह ने पैदा किया एक आदम अलैहिस्सलाम की जात से। ऐ लोगों, उस अल्लाह से डरो जो जमीन का खालिक, जो आसमान का खालिक, जो तुम्हारे बाप आदम का खालिक है, जिससे ये लाखों करोड़ों इंसानों को फैला दिया। सब उसी एक आदम की औलाद है। जिस अल्लाह ने तेरे लिए औरत को बनाया ताकि उससे शादी करके अपने बाल बच्चों की आबादी का सिलसिला जारी रखो, वही रब है जो आसमान से पानी बरसा के तेरे पानी पीने का इंतजाम फरमाया।
वही है जो जमीन से फसलें पैदा करके तेरे खाने का इंतजाम किया, वही है जो तेरे कपड़े और पोशाक के लिए शानदार चीजें पैदा की, वही है जो तुम्हारे खाने के लिए वेजिटेबल्स, खीरा, ककड़ी, फल फ्रूट से लेके सारी चीजें तेरे लिए पैदा की। एहसान मानो उस रब का जिसने जानवर के थनों का दूध तेरे लिए बनाया, जिसने माँ की छाती का दूध तेरे लिए बनाया। जब तक माँ के पेट में रहे तो माँ का माहवारी खून अल्लाह ने रोक के तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, और जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुए जो छाती खुश्क थी उसमें दूध की नहर जारी कर दी, ताकि तेरे पैदा होने के बाद जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है दुनिया की वो ग़िज़ा तुम खाओ। एक बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है माँ का दूध, माँ का बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। तो अल्लाह ने जब तक बच्चा माँ के पेट में था तो माहवारी खून से उसकी ग़िज़ा का इंतजाम हुआ, और जैसे ही पेट से बाहर निकला अल्लाह ने उसकी खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा दिया, ताकि 2 साल तक इम्यूनिटी पावर के लिए पिए, प्रोटीन्स विटामिन हासिल के लिए माँ का दूध पिए, बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए माँ का दूध पिए। और 2 साल के बाद जैसे ही माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो गया तो बकरी के थनों का दूध है, ये गाय का दूध है, यह भैंस का दूध है, बदन को गोश्त चाहिए, ये परिंदों का गोश्त है, ये जानवरों का गोश्त है, बंदे को गोश्त चाहिए, ये समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए, ये परिंदों का गोश्त तुम्हारे लिए, ये जानवर का दूध तुम्हारे लिए, ये खीरा ककड़ी तुम्हारे लिए, ये सेब संतरा अनार तुम्हारे लिए, ये समंदर का खारा जिसको अल्लाह आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से बरकत वाला पानी बना के उतारता है, यही समंदर का खारा पानी समंदर के किनारे जब बंदा को प्यास लगे वह नमकीन पानी पी नहीं पाएगा, पिएगा तो उसका हल्का कट के बाहर निकल जाएगा, बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा प्यास के मारे, मगर वो नमकीन पानी समंदर का अपार समंदर का पानी उसकी प्यास नहीं बुझा पाए। तो अल्लाह ताला जबरदस्त गर्मी देता है, उसी समंदर का पानी भाप बन के ऊपर फिर उसको बादल उड़ाता है, फिर वहां से वही खारा पानी मीठा बना के अल्लाह जमीन पे गिराता है। वो अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, अल्लाह कहता है हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा है तुम्हारे लिए, उस पानी के उतरने से खेत जिंदा होता है, उस पानी के उतरने से कुओं तालाब नदी नाले में मेरे पीने के पानी का इंतजाम होता है, उस पानी में शिफा रखा है, वह पानी आसमान से उतरता है। तो अल्लाह ने मेरे पीने के लिए मीठी जमीन से निकाला, चापाकल हैंड पाइप के जरिया, कुआं के जरिया, ये वही पानी से नीचे गिरता है। समंदर के किनारे भी हम हैंड पाइप के पानी से लें तो मीठा पानी, और फिर समंदर का पानी खारा पानी। कौन है जो एक सिस्टम के तहत मेरे जिंदा रहने के लिए इस कदर मीठे पानी का इंतजाम फरमाता है? वही है जो हमारे लिए गोश्त, हमारे लिए सब्जियां बनाया। तो अब हम किस काम के लिए बने, ताकि बंदा गौर करे, खुतबे निकाह में, खुतबे जुमा में, खुतबे ईदैन में, सीरत की महफिलों में, बंद कमरे एक आलिम रब्बानी मदरसे की चटाई पर यही पैगाम देता है कि तुम अपने इर्द गिर्द इस पे गौर करो। यह आसमान तेरे लिए है, यह रात तुम्हारे सोने के लिए है, यह दिन तुम्हारे काम करने के लिए है, यह मौसम की तब्दीली तेरे जिंदा रहने के लिए है। सिर्फ गर्मी का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह सकेगा, सिर्फ जाड़े का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह पाएगा, सिर्फ बारिश जिंदा नहीं रह पाएगा। बारिश का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, सर्दी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, गर्मी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी। गोया आसमान से लेके जमीन तक, सूरज से लेके सितारों तक, सारी चीजें सपोर्टिंग सिस्टम बनकर मेरे जिंदा रहने में सारी चीजें सपोर्ट करती है, और सबके मिलने से मैं जिंदा रहता हूं। पानी अंदर से अल्लाह गायब कर दे तो सारे लोग बगैर मछली के पानी की तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे। 1 मिनट के लिए अल्लाह हवा को बंद कर दे, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सारे लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर ये मिट्टी मेरे सामने से खत्म हो के सिर्फ पत्थर हो जाए तो मेरा जीना मुश्किल हो जाए। ये मिट्टी मेरे लिए, ये हवा मेरे लिए, ये आग मेरे लिए, ये पानी मेरे लिए, ये सारी नेमतें मेरे लिए, तो मैं किस काम के लिए? जिस दिन बंदा गौर करेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, अब मैं किस काम, आवाज आएगी कि सारी नेमतें अल्लाह ने तेरे लिए पैदा की हैं, तुझको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ताकि तू जमीन से फायदा
आसमान से फायदा उठा, माँ के दूध से फायदा उठा, जानवर और मछली से तू फायदा उठा, कीड़ा ककड़ी से तू फायदा उठा। ये सारी नेमतों का इस्तेमाल तुम कर, अपनी पेशानी का सजदा उस रब्बे कदीर के लिए खास कर दे। अल्लाह नेमतें दी हैं, तू उस नेमत देने वाले को सजदा करे। और जिस दिन ये ख्याल दिल में पैदा होगा तो बंदा 8 घंटे रात में सोने के बाद वह खेत बाद में जाएगा, वह दुकान बाद में जाएगा। तो जिस रब ने 8 घंटे की गहरी नींद दी, उससे जागने के बाद सबसे पहले बंदा नमाज फज्र के लिए मस्जिद जाएगा, ताकि उस खुदा की नेमत का शुक्राना हो जाए जो अल्लाह हमें 8 घंटे की गहरी नींद अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदा जब अक्ले सलीम से काम लेता है तब वो इन बातों पे गौर करता है कि हम किस काम के लिए पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का ऐसा सिस्टम रखा है जिसमें कि काम के टाइम में नमाज कम है, रात भर सोने का टाइम। रात में कोई नमाज फर्ज नहीं, ईशा के बाद, ईशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। तहज्जुद बंदा पढ़े ये सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। ईशा से लेके फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये आराम का टाइम, ये सोने का टाइम। हाँ, अल्लाह के मखसूस बंदे तहज्जुद पढ़े, ये हाई क्वालिटी की बात है, लेकिन वह फर्ज ऑप्शनल नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। तहज्जुद की नमाज से चेहरा चमकता है, नमाज पढ़ने से आदमी कब्र में रोशनी का सबब बनती है नमाज। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से सेहत मिलती है, रोजी में बरकतें होती हैं, घर में अमन चैन सुकून रहता है। लेकिन ये है फर्ज है ईशा की नमाज, फर्ज है फज्र की नमाज, इस बीच में मुकम्मल 8 से लेकर बंदा आराम करे सोए। तो अब जब सोने के बाद जगे तो क्या पढ़े? हुजूर कहते हैं ये तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, तमाम तारीफ रब्बे आला के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दी। यानी नींद मौत असगर का नाम है, अल्लाह ने दोबारा मुझको जिंदा कर दिया। ये दुआ पढ़ें कि अल्लाह ने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। बंदा फौरी मस्जिद की तरफ हो जाएगा और सर्व सुजूद हो जाएगा। इस नेमत का शुक्राना है कि अल्लाह ने रात बनाई। पिछले दिन जो मैंने काम किया था सारी थकावट हमारी दूर हो गई। अब मैं नया काम करने के लिए रिफ्रेश हो चुका हूं, तरोताजा हो चुका हूं। अब फजर की नमाज के बाद कोई नमाज फर्ज नहीं है, इशराक है, बहुत फजीलत है। एक हज एक उम्रा का सवाब मिलेगा अगर बंदा फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में रहे। सूरज के निकलने के 20 मिनट के बाद वहां 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, ऐसा है जैसे एक हज और एक उम्रा का सवाब मिल गया। लेकिन ये फर्ज वाजिब नहीं है, बहुत फजीलत है, सवाब है, मगर फर्ज नहीं है। फर्ज है फज्र की 2 रकात नमाज, उसके बाद जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि बंदा मुकम्मल तौर पर 8 घंटे खेत में फैल जाए, फैक्ट्री में जाए, ये कारखाने में जाए, ये कारोबार करे, ये दुकान में बैठ जाए, ये बिजनेस करे, ये खेती बाड़ी करे, या फैक्ट्री में जाए, या स्कूल जाए, ये मदरसा जाए। यानी मुकम्मल तौर पर 8 से लेकर 10 घंटे तक अल्लाह ने फ्री टाइम दिया है खेत में जाने का, खलियान में जाने का, फैक्ट्री जाने का, स्कूल कॉलेज जाने का, ताकि खूब कमाए, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, खुद खाए, माँ बाप की खिदमत करे, खुद खाए, अपने पड़ोस के गरीबों, माजूरों, मिस्किनों का ख्याल रखे। वह काम चोर बन के नहीं रहे। काम चोर दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, काम चोर भिखारी होता है, काम चोर भीख मांगता है, इज्जत नफ्स को का ख्याल नहीं रखता। इस्लाम कहता है कि तुम कमाओ, जमीन में फैल जाओ, खूब कमाओ। 1 करोड़ रुपए अपना 2.5 लाख तू ज़कात निकालेगा, तब न तेरे पड़ोस के 50-100 लोग खाना खाएंगे। 100 करोड़ तेरे पास रहेंगे, तब ना 2.5 करोड़ तू ज़कात में निकालेगा। 2.5 करोड़ रुपए में कितने गरीबों में आग सुलगेगी जब तू साहिब निसाब रहेगा। जब रिसालत, जब नारे मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मैं कह रहा था कि जब आपके 100 करोड़ रुपए रहेंगे तब ना आप 2.5 करोड़ ज़कात में निकालेंगे। जब आपके पास 2.5
1 लाख रुपए होंगे तब ना 2500 रुपए आप ज़कात में निकालेंगे। साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप फितरा निकालेंगे। साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप कुर्बानी करेंगे। इसलिए इस्लाम इस बात पे जोर देता है कि आपकी दुनिया भी अच्छी रहे, आपका आखिरत भी अच्छी रहे। यानी दुनिया में खूब मेहनत से कमाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, अपने माँ बाप की करो। इसलिए फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज करने के लिए पैसा कमाने का, अपनी बीवी को के घर में रखने का, उनके नानो नफका का तुम्हारे जिम्मे है, वलीमा तुम्हारे जिम्मे है, अहर की रकम तुम्हारे जिम्मे है। अल्लाह ने जो सिस्टम इबादतों का बनाया है ऐसा लाजवाब सिस्टम है कि यूरोप का दानिश्वर कहता है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। मुस्तफ़ा उनके उसूल लाजवाब, उनका ज़ाब्ता लाजवाब, उनका सारा सिस्टम लाजवाब, उनका सारा रेगुलेशन लाजवाब, उनकी तालीमात लाजवाब। वो कहते इस्लाम के पैगंबर ने कहा है जब तुम बाहर से आओ तो अपने घर वालों के लिए तोहफा लाओ और तोहफा अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी लाओ। अगर पड़ोस के लायक तोहफा ना रहे तो अपने घर के बच्चों के लिए तोहफा लाके उसको मना कर दो कि तोहफा ले से बाहर नहीं जाए, वरना पड़ोस के बच्चों का दिल टूट जाएगा अगर उस तोहफे को नहीं देखेगा। All loftiness is the morality of the holy prophet। इस्लाम के पैगंबर का अखलाक कितना बुलंद है जो पड़ोस के बच्चों का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता है। यूरोप का दानिश्वर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि अमेरिका यूरोप का एक इंजीनियर कलमा पढ़, कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन चाइना जापान का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता ये खतरनाक प्रोपेगेंडे के बावजूद, ये खतरनाक के खिलाफ प्रचार और प्रसार के बावजूद सारे लोग, सारी मीडिया जुड़ी है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के कवानीन के खिलाफ, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ। मगर मालूम है दूसरा दुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का इंजीनियर कलमा ना पढ़ता हो, यूरोप का दानिश्वर कलमा ना पढ़ता हो, चाइना जापान का पढ़ा लिखा कलमा ना पढ़ता हो, दानिश्वर कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम ना बनता हो। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि होने दे, मदरसे को बढ़ने दे, स्कूल कॉलेज को फैलने दे, साइंस को जवान से जैसे साइंस जवान होती जाएगी मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जाएगा क्योंकि हुजूर ज़ाब्ता लाजवाब है, हर कानून लाजवाब है। नमाज का कोई जवाब नहीं है, ज़कात व खैरात का कोई जवाब नहीं है, फितरे का कोई जवाब नहीं है, चर्म कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है, हज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस्लाम देता है उसका कोई जवाब नहीं है। शर्त है कि सिर्फ मुसलमान उसकी इफादियत पे गौर करे, उसकी यूटिलिटीज पे गौर करे, इसके महत्व पे गौर करे। एक मुसलमान का बच्चा कोई बेनमाजी नहीं रहेगा क्योंकि ये अभी गौर नहीं कर रहा, जान नहीं रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्खी आए, कहा हुजूर मैं तलाश में घर से बाहर जा रहा हूं, 1 साल के बाद लौट के आऊंगा। कहा ठीक है शफीक जाओ, रोजी की तलाश करना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल-कासिबो हबीबुल्लाह, हदीस माया है कि रोजी तलब करने वाला, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यानी जो हलाल रोजी अपने हाथ से, चाहे टेलरिंग करता हो, चाहे मैकेनिकल काम करता हो, चाहे टाइल्स लगाता हो, करता हो, चाहे ईंट ढोता हो, हाथ से हलाल रोजी कमाने वाला अल-कासिबो हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। शफीक बल्खी निकले, चले गए, कमाने की खातिर गए हैं। एक मंजिल पर ठहरे और वहां उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा और वापस वो आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई, कहा तुम तो कहा था कि मैं साल भर के बाद लौट के आऊंगा और तुम चंद ही दिन के बाद वापस आ गए। कहा हुजूर एक वाकया ने मुझको लौटा दिया। कहा कौन सा वाकया? कहा मैं एक जगह ठहरा था, देखा कि एक परिंदा अपाहिज है, उनके दोनों नहीं है, उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल मोटा ताजा परिंदा है। तो मैं सोचने लगा इसकी रोजी का इंतजाम कैसे होता है। दुनिया के सारे लोग रोजी की फिक्र में है, अपने वतन से बेवतन, आखिर ये खाता पीता कैसे है। तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि एक परिंदा उड़ता हुआ आया और चोंच में घास लेके आया, चारा लेके आया, उस अपाहिज परिंदे के पास बैठ गया, मुंह में चारा डाला। तो मैं सोचने लगा ये अपाहिज परिंदे को अल्लाह रोजी कैसे
दूसरे परिंदे के जरिए इसकी रोजी का इंतजाम फरमाता है। जब अल्लाह जानवर परिंदे को तो मुझे भी रोजी देगा। तो अब मैं वतन से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने वतन में रहूंगा, अल्लाह ताला मुझको रोजी देगा। जनाब शफीक बल्खी वहां से वापस आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात, कहा शफीक वापस आ गए? कहा हुजूर, मैंने रास्ते में एक वाकया देखा, इस वाकये ने मुझको झंझोड़ दिया कि जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर वतन से बेवतन क्यों हो जाऊं? वतन में रोजी देगा। जो अल्लाह अपाहिज परिंदे को नहीं भूलता है,